उसका साक्षी हूँ कि किस तरीके से मेरे सर पे भी लाठी से मारा गया, या जो भी उनके हाथ में अस्त्र था, ध्यान नहीं है उस समय तो, जिस तरह से मारा गया और मेरे सर पे 14 टाके आए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का प्रदर्शन उस दिन चल रहा था और पुलिस की मंशा उस दिन क्या थी। हम एक संवैधानिक प्रक्रिया की तरह अपनी बातों को अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार को प्रतिरोध शांतिपूर्ण ढंग से हम दिखा रहे थे। हमारे यहाँ से कहीं भी, आप प्रेस मीडिया के सारे साथी वहाँ पे होंगे और थे भी, कुछ तो आपके साथियों को भी चोट लगी है उसमें। कहीं से भी एक भी विजुअल आपको नहीं मिलेगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किया होगा या कभी भी हिंसा के रास्तों को अपनाया होगा। बल्कि आपके पास जितने भी फुटेज होंगे, उस सारे फुटेज में आपको दिखेगा कि पुलिस किस तरीके से हमारी माताएं, बहनें, साथी कार्यकर्ता, हमारे वृद्ध कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सांसद, हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों, सीनियर पदाधिकारी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, उनको पुलिस किस तरीके से बर्बरता से पीट रही थी। पहले चोट लगा, अगर वो गिर गए तो चोट गिरने के बाद उनको मार रहा था। मैंने आपके ही माध्यम से एक दृश्य भी देखा, जिस दृश्य में मुझे दिखाई देता है कि हमारी एक बहन कार्यकर्ता जमीन पर गिर गई हैं। वो कह रही हैं कि मेरा साड़ी ऊपर हो गया है, मेरे कपड़ों का तो आप ख्याल रखिए, और ऊपर से लोग मारे जा रहे हैं वहां पे। एक वरिष्ठ साथी को मैंने देखा, एक वृद्ध कार्यकर्ता अभिभावक को मैंने देखा कि वो गिरे हुए हैं, उनके ऊपर पुलिस ऐसे डंडे मार रही है जैसे कि वो एक इंसान हो ही नहीं, एक जीव भी नहीं हो, उनके अंदर कोई आत्मा भी नहीं हो, वैसे पिटाई कर रहे थे। ये कोई तरीका नहीं है किसी एक लोकतांत्रिक राज्य में अगर कोई आपका प्रतिरोध कर रहा तो उसको ऐसे दमन करने का। इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैंने वैसे समय सीखा है कि जनरल डायर की कहानियों को हम सुनते थे कि आप जब भी हमारा प्रतिरोध करेंगे हम इसका दमन कर देंगे। ये बिहार में उसी तरीके से दिखा था। क्या सरकार की सर मंशा ही थी क्या कि लाठी चलवा? निसंदेह, क्योंकि इस पूरे अभियान में, इस पूरे प्रतिरोध मार्च हमारा जो था, आक्रोश मार्च था, उसमें पहला डंडा मुझे ही पड़ा है। और मैं विश्वसनीयता के साथ में और पूरी गंभीरता के साथ में ये आपको कहना चाहता हूं कि मेरे तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन पुलिस को नहीं हुआ था। वहां पे अपने मीडिया के साथी कर्मी भी थे, अपने सीसीटीवी कैमरा भी थे वहां पे। मैं सामने खड़ा था, पुलिसकर्मी वहां से दौड़ के आए कि मिर्ची आंख पे तुम लोग मारता है भाजपा वाला, जो भी उनका बोलने का स्टाइल हो। मैंने कहा कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम काहे के ये करेंगे। हमारे सर पे पीछे से वार किया गया और तब मेरा सर फूटा और खून निकलना शुरू हुआ और 14 टाके लगे उसके बाद। तो कम से कम मैं तो इस बात को गंभीरता से इस बात की पुष्टि करता हूं कि मेरे तरफ से कोई प्रोवोकेशन पुलिस की तरफ नहीं हुआ। बैरिकेशन से कम कुछ नहीं तो 150 से 200 मीटर दूर था वहां से। बैरिकेड तोड़ता तब तो वहां तक कोई परेशानी थी। मैं अगर साथी कार्यकर्ताओं के साथ में अगर कुछ उन पर हमला करता तब तो समझ में आता, अकेला था मैं वहां पे। उसके बाद भी इस तरह की घटना, सर पे मारना, आप पहले चेतावनी देते या किसी भी कार्यकर्ता को। आपने तमाम जो वीडियो फुटेजेस देखा, हमारे एक साथी भाई की हत्या भी हो गई इसमें। हत्या के ऊपर जिस तरह से उल्लास मनाया गया, जिस तरह से उसका मजाक बनाया गया पार्टी के, विपक्षी पार्टी के लोगों द्वारा, और प्रशासन ने जिस तरह से उसके ऊपर बयान दिया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं इससे अच्छा शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकता कि जो क्रोध और जो पीड़ा इस विषय को लेके हम लोग के बीच में है, हम लोग के अंदर में है, वो कम से कम हम उसका आदर तो नहीं करते। क्या लग रहा है कि वो पहले आक्रोश में घंटे से पिटाई होती थी, अब हत्या भी की जा रही है, पूरा साजिश रचा जा रहा है? क्या लग रहा है सरकार इस तरह से भी कर रही है क्या? नीतीश जी के साथ हमारी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी, हम इससे भाग नहीं सकते हैं और हम इसको गंभीरता से कहते हैं कि हम उनके साथ सरकार में थे। न्याय से विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री ये कैसा न्याय दे रहे हैं आज, उनको इस बात पर चिंता करनी चाहिए, इसका वापस उनको विश्लेषण करना चाहिए। एक लोकतंत्र में अगर प्रतिरोध की भी जगह न रहे, एक लोकतंत्र में अगर अपने युवाओं को, बिहार के युवाओं को की मांग को भी रखने की हमारे पास क्षमता और आज़ादी न रहे, अगर हमारे शिक्षकों की मांग को रखने की भी आज़ादी हमारे पास न रहे, अगर हमारे पास अपने बिहार के गिरती अर्थव्यवस्था और गिरते कानून व्यवस्था की भी बात मांगने की अगर हमारे पास ताकत न रहे, तो फिर इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। किस न्याय की बात कर रहे हैं? ये जंगल राज 3 की वापसी फिर से आ गई है, हम लोग को ये देखना चाहिए। आपके बार सर पर ही क्यों प्रहार किया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार की मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मार देना है। ये काम अभी यहां तक ही खत्म नहीं हुआ था। अगर आप अपने वीडियो फुटेजेस को भी देखेंगे और जो प्रेस मीडिया के साथी, एक हमारे प्रेस के साथी मेरे सामने थे, सोशल मीडिया का उनका साइट था, वो जब पुलिस की पिटाई हो रही थी, उनकी भी पिटाई हुई और वो गिरे एक गाड़ी पे, जिस गाड़ी में बच्चे और महिलाएं और पुरुष थे। अगर वो एरिया ब्लॉक करना था और हमको अगर डाकबंगला चौराहे तक रोक देना था, तो मुझे लगता है कि उस एरिया में सिविलियन गाड़ी नहीं होनी चाहिए थी।
वो रोड पूरा नागरिकों से भरा हुआ था। पुलिस प्रशासन ने उनको जाने से रोका नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता नहीं होते और कहीं से किसी ने प्रोवोक कर दिया होता तो क्या माहौल होता पटना का, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के और बिहार के एक एक नवयुवक का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी दमन के बाद, इतनी लाठियों के बाद, आंसू गैस के बाद और जानलेवा हमला के बाद भी आप लोगों ने अपना संयम रखा, क्योंकि हम बिहार वासियों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बिहार के लोगों का हम बुरा नहीं कर सकते थे। एक भी दृश्य आपको नहीं मिला होगा जहां पर किसी दुकान में तोड़फोड़ हुआ हो या किसी गाड़ी का शीशा तक टूटा हो। और पार्टी के द्वारा भी आप उन लोग पर प्राथमिकी दर्ज की गई क्या? पार्टी तो अपना लीगल ओपिनियन पे जा रहा है। अभी तो हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे साथी का, भाई का जो देहांत हुआ है, हम उनके घर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं वहाँ पे। उस परिवार के साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और सरकार ने लगभग 65 या 68 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है। उसमें उन्होंने जोड़ दिया है 60 से 8,000 लोगों के ऊपर अज्ञात उन्होंने एफआईआर किया है। आपके पास पुलिस व्यवस्था थी, आपके पास सीसीटीवी कैमरा था, सब कुछ था उसके ऊपर। अभी तक मिर्ची किसने डाला था उसका अभी तक उन्होंने उसको एक्सपोज नहीं किया है। हम तो वेट कर रहे हैं कि जहां से ये लाठीचार्ज शुरू हुआ, जिस पूरे उनकी मंशा से और जिसको उन्होंने कवर करने की कोशिश की कि लाठीचार्ज आंख में मिर्ची डालने के बाद हुआ है, वो अभी तक मिलना मुश्किल है। महागठबंधन के नेताओं द्वारा कहा गया कि बदला लिया गया है, लोकतंत्र में बदला के जगह होता है क्या? और बदला लिया भी हो तो उन्होंने किससे लिया हो, किस बात के लिए लिया है? मुझे लगता है कि आप उनके एक मंत्री की बात की भी चर्चा कर रहे होंगे। बाकी तो अभी सोशल मीडिया पर हम लोग को ट्रोल भी किया जा रहा है। जो वीडियो था कि मार देना चाहिए था, धमकियां भी मिल रही हैं। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निर्भीक होता है, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में बदले का जगह नहीं है। और बदला आप ले रहे हैं तो किसके लिए और किससे ले रहे हैं? उन्हीं के साथ जिस दिन अगर वो विधानसभा की जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, विधानसभा में तो नीतीश जी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जब सरकार थी तो नीतीश जी थे। बदला आप ले तो किससे ले रहे हैं? बदला लेना होता तो आप नीतीश जी के साथ बदला लिए होते। पहले तो आप रोज विधान परिषद और विधानसभा में है, आपको शुरुआत वहां से बदला लेने का करना चाहिए था। तो बिना मतलब की अनर्गल बातें हैं। आपको इस तरह की बात करके आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र एक विचारधारा से चलता है, लोगों की मांग पर चलता है। व्यक्तिगत बदला का इसमें कोई जगह नहीं है, नहीं तो ये तो जंगल राज हो जाएगा। अधिकारी जो सरकार है अभी, अधिकारी उनके इशारे पे काम कर रहा है। वैसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर आने के बाद क्या कितना विश्वास करेगी पार्टी? अब ये कहें कि पहले पोस्टमार्टम आया तब उनका रिप्लाई आया कि उनके रिप्लाई आने के बाद पोस्टमार्टम आया, ये तो एक अनुसंधान का विषय है। हमारे भाई का शव पोस्टमार्टम के लिए पड़ा हुआ था और उस पार्थिव शरीर के पास लोगों को जाने से भी रोका जा रहा था। हमारे नेताओं ने जाने की कोशिश की। आप एक बार आपके मीडिया के माध्यम से ही आपके भाइयों ने दिखाया कि किस तरह से उस परिवार में दुख का माहौल था, किस तरह उनकी पत्नी बिलख रही थी। वो कह रही थी कि एक रोटी खा के, जब हमने कहा कि एक रोटी और खा लीजिए, वो कह रहे थे कि अभी तो धरना में जाना है। और सरकार कह रही है कि आप धरना में आए ही नहीं थे। थोड़ा तो हमें वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और पोस्टमार्टम के पहले ही आपने सर्टिफिकेट बना दिया कि उनकी हत्या या उनकी जो शहादत हुई, वो शहादत स्टैम्पीड से नहीं हुई या पुलिस के कारण नहीं हुई। तो एक पहले बयान आ गया, उसके बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है। तो अब इसमें छुपा हुआ क्या है, वो तो आप सब लोगों ने दिखाया है। सर, क्या लगता है कि भाजपा को कहीं ऐसा ही अनुभव होता है कि सरकार में जब से नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के तौर पर इतने दिन उन्होंने रखा, तो क्या अब अफसोस होता है कि उसमें हमें अपने पार्टी की तरफ से आगे बढ़ना चाहिए? नीतीश कुमार जी के इस नए रूप को देख के अफसोस निसंदेह होता है। लेकिन जब हम लोगों ने आज जिस जंगल राज 3 की मैं बात कर रहा हूं, इसी के खिलाफ नीतीश जी के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। नीतीश जी के पार्टी अल्पमत में थी, तभी हम लोगों ने समर्थन करके सिर्फ इस जंगल राज बिहार के युवाओं के भविष्य को न खा जाए, उसके लिए हम लोग सरकार में साथ में एनडीए बन के आए थे। अफसोस आज नीतीश जी के इस नए रूप पे होता है, जो न्याय से विकास की बात करते थे, जो बात करते थे कि बिहार में कानून का राज होगा। लेकिन आज देख के कहीं नहीं लगता जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, हमारी बहनों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। और कल तो 13 तारीख को जो ये घटना हुई, आप सबके सामने है। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ उस वीडियो का, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करता हुआ पाया गया हो, जिसके कारण पुलिस को दमन करने की कोशिश करनी पड़ी। तो आज नीतीश जी को मैं जनरल डायर के साथ अगर मैं मिलाऊंगा तो मुझे लगता नहीं कि अतिशयोक्ति है।
इस तरीके से इस कार्यक्रम को रोका गया, क्या आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है और अभी तो सिर्फ मेरा खून गिरा है और हमारे एक भाई की शहादत हुई है। ऐसे ऐसे कई शहादतों के लिए हम तैयार हैं, बिकॉज हमारा जो कमिटमेंट है वो बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए है और बिहार को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए है। इसीलिए एनडीए में हम लोग नीतीश जी के साथ भी आए थे। उनके कम विधायक होने के बाद भी हम लोगों ने सरकार उनके साथ उनको मुखिया बनाया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था और ये हमारा कमिटमेंट कभी भी खत्म नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत हानि से डरता नहीं है। हम लोग एक के पीछे हमारी दूसरी फौज तैयार है।